दबाव या हमास और हिजबुल्लाह के हाथों इसराइल की दुर्गत। गजा में इसराइली हमलों के साथ साथ जंगबंदी की भी इत्तलात। जंगबंदी की इत्तलात के साथ साथ इसराइली दरिंदों के मजालिम भी जारी। मियांवाली एयरबेस हमले की कड़ी भी अफगान सरजमीन से मिल गई। हमले में अमरीकी साख्त का असलहा इस्तेमाल हुआ। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को अमरीकी असलहा तक आसानी से रसाई हासिल है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और फ़लस्तीनी सदर में इख्तिलाफ़ात। फौरी जंग बंदी का मुतालबा। ब्लिंकन और महमूद अब्बास से मुलाकात 1 घंटा भी जारी न रह सकी। दोनों रहनुमाओं ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। सिहोनी वजीर की धमकी से इसराइल की इंतहा पसंदी जाहिर होती है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा। गजा में जंग बंदी की कोशिशें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक सरगर्म 4 रोज़ा दौरे पर ईरान पहुंच गए। ईरान के सियासी और मजहबी रहनुमाओं से मुलाकातें और मसला फ़लस्तीन पर तबादला ख्याल करेंगे। नून लीग ने सिंध का सियासी महाज सर करने के लिए प्लान बना लिया। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन लाहौर में अहम बैठक। इंतखाबी मुहिम मजीद तेज करने का फैसला। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कहीं भी कोई गढ़ा नहीं, तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। कोई डील नहीं हुई, नवाज शरीफ को वापस आना ही था। नून लीगी रहनुमा साद रफी की लाहौर में गुफ्तगू। कहा जब हमें पसंद नहीं किया जाता तो इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। 2018 में हमारे हाथ पांव बांधे गए। इलेक्शन में किसी के हाथ बंधे नहीं होने चाहिए। धांधली का रोना रोने वाले इल्जाम भी नहीं लगा पा रहे। ज़िमनी बल्दियात इंतखाबात में कामयाबी पर शर्जील मेमन की जानों को मुबारकबाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले ये पैगाम है कि सिंध के अवाम सिर्फ पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। धरती के लिए कुर्बानियां देने वाले तमाम फोर्सेस के जवानों को सलाम पेश करते हैं। कर्ज की नई किस्त की हुसूली का मिशन। निगरान हुकूमत के IMF से मुज़ाकरात। वज़ारत ख़जाना से रवां माली साल की पहली सहमाही तक हुकूमती मलकियती इदारों के नुकसानात की ताज़ा रिपोर्ट तलब। वज़ारत ख़जाना ने रिपोर्ट फराहम करने के लिए वक्त मांग लिया। कायफर केस। चेयरमैन PTI की जेल ट्रायल और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। अदालत के जज की तैनाती के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील। मुकदमे में इजाफी दस्तावेजात जमा कराने के लिए मुतफरिक दरख्वास्त भी दायर कर दी। वजारत कानून के नोटिफिकेशन को अदालती रिकॉर्ड पर लाने की इस्तदा। बेटों से बात ना कराने पर चेयरमैन PTI की सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने जेल हुक्काम से जवाब तलब कर लिया। एफिड्रेन कोटा अलॉटमेंट और मुबैना स्मगलिंग केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और उनके साहबजादे अली मूसा गिलानी और साबिक वजीर मखदूम शहाब की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद। अदालत ने तीनों मुल्जिमान पर 1-1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 9 मई वाकयात में शेख रशीद और भतीजे शेख राशिद शफीक की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर। थाना वारिस में दर्ज मुकदमे में 50,000 रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की गई। कोंगो वायरस की बिगड़ती सूरत हाल के बायस बलूचिस्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। सूबे में 2 हफ्ते के लिए निजी मिसबा खानों पर दफा 144 के तहत पाबंदी का फैसला। मवेशी मंडियों में जरासीम कुश स्प्रे का हुक्म। हुकूमत ने डॉक्टर शुक्रुल्लाह जान को शहीद करार देते हुए पसमानदगान को तमाम मरवजा मराद की फराहमी का ऐलान कर दिया। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।